हाँ, कृपया शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। अभी जो आखिरी आपका जो अंत हुआ था ना लास्ट क्लास में, तो उसमें उस अंत में आपने पढ़ा था, शायद हमको लगता है थर्मल एक्सपेंशन के 3 पार्ट पढ़ लिए थे ना? ओके। अब इस दौरान हम लोग एक चीज और आगे बढ़ेंगे कि चीजें कैसे काम कर रही है। जैसे आप सपोज कीजिए लास्ट क्लास में हमने डेल्टा एल बराबर आपको पढ़ाया था, है ना? डेल्टा, याद आया वो ऐसा था ना? तो इसको हम लोग लिख सकते थे एल माइनस एल नॉट। डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, बराबर क्या होगा एल नॉट। अल्फा इंटू क्या होगा डेल्टा। तो बताइए एल बराबर क्या होगा एल नॉट। एल नॉट कॉमन ले सकते हैं, जो भी आपको करना है, ठीक। अच्छा अब सुन लीजिए, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर डेंसिटी, किसका बात करूंगा वो यहाँ पर, आप सुनिएगा। डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़े हो? डेंसिटी बराबर क्या होता है? तो अगर हम यहाँ डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो जिस तरह से यहाँ एल है वहां डेंसिटी लिखेंगे। एल नॉट है तो नॉट। अच्छा, अच्छा इसको एल नॉट कॉमन भी ले सकते थे क्या? तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, माइनस, ठीक है, पर यहाँ तो प्लस लिखा हुआ है, बताता हूँ। अच्छा माइनस डेल्टा टी रहेगा। अल्फा नहीं लिखेंगे बल्कि गामा लिखेंगे। कहिएगा गामा क्यों लिखे है, कारण बताता हूँ। देखो बच्चे लोग, सबसे पहली बात, अल्फा आता है लंबाई के लिए, बीटा आता है पूरा एरिया के लिए, ठीक है ना? और वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम किस, गामा किसके लिए आता है बुआ? वॉल्यूम के लिए आता है, ठीक है ना, इसके लिए आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो डेंसिटी होता है वो वॉल्यूम में होता है ना। डेंसिटी कहाँ होता है? वॉल्यूम में। तो यहाँ पर क्या लिखना सही होगा? गामा। अच्छा आप सवाल है माइनस क्यों लगाए? तो जब आप गर्म करोगे तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, गर्म करने पर वॉल्यूम, और आप देख रहे होंगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो अगर जो चीज घटेगा उसके लिए क्या लगना चाहिए? माइनस। समझ में आया? इसी के लिए यहाँ पर क्या लगा है बुआ, माइनस। तो ऑब्जेक्टिव वाले और न्यूमेरिकल वाले केसेस में कभी कभी क्या होते हैं बच्चे लोग, ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, ये तो पहले से हम लोग को पता था, आप सिर्फ डेंसिटी लिख करके इसके नीचे ये बातें लिख लीजिए, ठीक है बुआ? बुआ फाइनल होती, जल्दी लाओ। क्या हुआ था तुमको बुआ? हंसी हो गया था? वो आदमी से बेहोश हो गया समझे, मेरे क्लास में गर्मी में। तो नहीं, वो बच्चा था, तो हम हाली से पानी मंगवाया, तो उसको लगा मेरे लिए मंगवा रहे हैं, तुम्हारे लिए क्यों मंगवाएंगे? अजीब हाल है, तुम बेहोश हुए तुम जानो। हमारे यहाँ कोई यदि बेहोश होता था तो उसको उठवा के सीधा बाहर फेंकवा देते हैं, ठीक है। तो क्या करूं उसको? देखो, हम ऐसा क्रूर दिल थे नहीं, बनाया है हमको समाज ने। हाँ, तुमको बताते हैं, पहले कोई बच्चा बेहोश होता था ना तो उसको बैठा करके बिस्कुट उस्कुट खिलाते थे, पानी वानी पिलाते थे। बाद में देखे साला बेहोश होने की संख्या बढ़ रहा है, तब समझ में आ गया ओ, ये तो इस सिस्टम का फायदा उठा रहा है। वही है तो बाहर फेंकवाना चालू कर दिया सबको। क्या है? देखो, तो क्या है, डेंसिटी समझ में आ गया। आप डेंसिटी के बाद देखिएगा बउआ, आप सुनिएगा, एक शब्द आता है बाई मेटालिक स्ट्रिप, है ना? बाई मेटालिक स्ट्रिप। ये आप लोग क्या देखिएगा, ये एप्लीकेशन है इसका। आप लोग को होता क्या है, 3 तरह के लोग होते हैं, एक बहुत अमीर, एक बीच में, और एक बहुत गरीब, ठीक है। तो अमीर लोग ना, बहुत अमीर, फायर अलार्म सिस्टम लगाते हैं, अलार्म सिस्टम, कुछ भी कहते ऊई ऊई बजना चालू करेगा। और एक होता है अलार्म के बाद होता है मध्यवर्गीय लोग, जो कुत्ता पालते हैं,
उसके घर में जाकर चोरी करने कुत्ता भौंक देगा, कुछ लेगा। और उससे तो छोटे लोग वो खुद ही काट लेते हैं, ठीक है ना, तो वो कुत्ता नहीं रखते हैं है ना, तो वो खुद ही काट लेते हैं। तो कहने का मतलब, जब बड़े घर में अलार्म लगता है तो वो अलार्म बजता कैसे, तो उसके पीछे कहानी बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चले, अलार्म का एक सर्किट है, ठीक है। और एक यहाँ पर स्ट्रिप है, पतला सा एक अथी है। वो किसका है, वो स्टील का है, किसका है, स्टील। और दूसरा हमारे पास है ब्रास का, ठीक है। पानी पी लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा किसका है बुआ, ब्रास का। एक स्टील का और एक किसका है बुआ, ब्रास का। तुमने इसको आग लगाया, तो आग लगाने पर मेटल क्या होता है, फैलता है। मेटल क्या होगा, तो ये फैलेगा तो ये मुड़ जाएगा, और मुड़ कर इसको टच कर देगा। अब जैसे इसको टच करेगा, यहाँ से करंट आना चालू। करंट आएगा मतलब सर्किट कंप्लीट, अलार्म बनना चालू। उई 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 उई। किसकी तरह बजेगा बुआ, उई उई उई। तो क्या होगा बुआ, बाई मेटालिक स्ट्रिप में क्या होता है, अलार्म सिस्टम समझे कैसे काम करता है। ये एक स्टील और ब्रास का दो इस तरह से रहता है। जैसे इसको गर्म करोगे तो टेढ़ा होगा। टेढ़ा होकर क्या होगा, अलार्म पे जाकर क्या हो जाएगा बुआ, सट जाएगा। अलार्म पे जैसे जाके सटेगा, वहां से अलार्म बजना क्या हो जाएगा बुआ, चालू हो जाएगा। और यही अलार्म सिस्टम में कौन काम करता है बुआ, क्योंकि, और ये सबसे बड़ी बात है, ये स्टील मुड़ा क्यों, फैला क्यों, हीट के कारण। किसके कारण बुआ, क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा, जो भी, हटाओ, ठीक है ना। तो हीट के कारण तुम्हारा वो क्या हो गया, फैलना चालू हुआ। इसी प्रॉपर्टीज को तो बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बाई मेटालिक स्ट्रिप पे कितने मेटल्स होते हैं, कौन कौन, स्टील और, तो लिखो तो बुआ, देखो तो है कि था, है, लिखिएगा। इफ टू, नहीं मतलब था, मतलब कि होता ना, आदमी निकल लिया। इफ टू मेटल्स, ये भाग नहीं आते तो होम ट्यूशन चल लो की। इफ टू metals are combined together, are combined together, are combined together, शुरू से, if two metals, if two metals are combined together, if two metals are combined together, if two metals are combined together the, and form strip, लिखा हुआ है strip, and form strip, this strip is called, this strip is called bimetallic strip, this strip is called, क्या कहलाएगा बुआ, bimetallic strip, ठीक है। कौन सा स्ट्रिप कहलाता है बुआ, बाईमेटालिक, ठीक है। इसको उतार लीजिए, हो गया, बाईमेटालिक। 12 चालू हो गया है क्या, सब जगह, सब जगह हो गया। देखो, हम 12th में अथी का वेट नहीं कर रहे हैं कि मतलब कि सिलेबस सिलेबस, ये तो हम बाद में भी कर लेंगे। दिक्कत ये 12th का ये है कि अगर मैं अभी चालू कर दूंगा, अब फगुआ के होली में जो सरना करेगा, तो उसमें याद रहेगा मेरा 6 दिन का पढ़ाया हुआ है, बताइए तो बोले सगा तो बोलेगा सर छोड़ू ना, शुरू से हो ना हो चुका। तो वो हम, जब हमको पता ही है कि बर्बाद होने वाला है होली में, तो होली तक रुके जाते हैं, ठीक है, इसीलिए नहीं कर रहे थे यार, ठीक है। चलिए, हो गया बच्चे लोग। तो अब सवाल है, बाई मेटालिक स्ट्रिप के बाद हम लोगों ने अभी क्या देखा था, थर्मल एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन किस में देखे थे, सॉलिड में। आप देखेंगे लिक्विड में, लेकिन हम यहाँ डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले बोल रहे हैं, क्योंकि अभी लिक्विड का हमको स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, उसका नेचर, ये सब हमको आगे पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स केटीजी में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा पढ़ेंगे और इसका यूज करते रहेंगे आगे फर्दर। तो हम एक बार लास्ट में पूरा एक बार कंप्लीट बताएंगे, लेकिन अभी आप बेसिक पढ़ लो कि लिखो थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, लिखो तो बुआ। लिखो थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। अब क्या होता है, आप लोग हरिया देखे हो, हरिया, हरिया नहीं देखे हो ऐसे, हरिया घैला, है ना, हरिया खपटा खपटा नहीं होता इस तरह से।
तो किसी ने इसके नीचे आग लगा दिया। आग लगवाना समझ लीजिए कि नहीं होगा। तो क्या है, इस तरह से क्या हुआ, आग लगा दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें आग लगाइएगा, तो इसके अंदर जो पानी होगा वो फैलना चालू होगा। अरे और धन, ठीक है। तो आप बताइए, सबसे पहली बात, ये वॉल्यूम है, क्या है बुआ? तो कौन सा लिखाएगा बुआ, गामा? तो रियल कितना होगा, तो सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको जो आभास होगा, सॉरी प्लस लिख रहे हैं, बराबर कितना एक्सपेंशन हुआ है। तो सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देने को एपरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? प्लस, खाली लिक्विड फैलेगा, और जो इस जिस कंटेनर में तुम इसको रखे हो वो नहीं फैलेगा। हैं? घर में जो हम लोग टिफिन में चाय बनाते थे, कैसे टिफिन बड़ा कर टूट जाता है कोना से। टिफिन में ना तो चाय बनाते हैं तो पतला टिफिन कड़ा कर टूट जाता है। टिफिन सब तो कैसे टूट जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंड होता है। तो किसी भी चीज में गर्म करोगे तो वो क्या होगा, एक्सपेंड। अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आज आप लोग प्लास्टिक के चीज में गर्म करके देखिए कैसे एक्सपेंड होता है ना। तो क्या होगा बुआ कि यहाँ पर ये चीज, तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, कंटेनर। क्या बोलेंगे बुआ? कंटेनर, ठीक है ना। तो बताइए, थर्मल एक्सपेंशन में कितने चीजें एक्सपेंड होंगी बउआ? दो। एक एपरेंट में अंदर लिक्विड सो, और एक और कौन सा बउआ? ये कंटेनर। तब जाके आपको रियल मिलेगा, ठीक है बच्चे लोग, बस इसको नोट कर लीजिए, इसे परिभाषा भाषा नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री चल रहा है बकवास सब कुछ। हम तो कहते हैं इसको हटा देना चाहिए यहाँ से। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ ही रहे हैं सारा कुछ, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो पर यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। हमारा नहीं है। सब में कॉन्सेप्ट बात तो वही ना होगा भाई, नौवा तो वही है। तो क्या हो गया, मोलर मास स्पेसिफिक मास नहीं पढ़ते हैं क्या? बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। रेगुलर से पूछे व्हाट इज सिस्टम, तो कहते एनीथिंग इज कॉल्ड सिस्टम। बोले एक क्लास में सीधे भाग जाएगा था ना तो। फालतू परिभाषा दिले मैं समझ। थर्ड क्लास, कुछ भी सिस्टम हो गया, बताइए तो कोई बात हुआ? आगे बढ़े बुआ, ठीक है। बुआ, आप सवाल है। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक टॉपिक का, जिसको क्या बोलेंगे बुआ, हीट। पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा पढ़ना है, तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा हीट। दे दिए हेडिंग। और हीट की परिभाषा हम पहले बता चुके हैं कि अगर एक 100 डिग्री सेल्सियस पर हो, और एक अगर कितना डिग्री सेल्सियस पर हो, 10, तो किधर से किधर अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएगा? तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? इज कॉल्ड। तो लिखो था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिर से लिखो, फिर से एक बार, ठीक है। सब मतलब हुआ, तुमको क्या लग रहा है, तुम फर्स्ट टाइम पर हम कई बार पर हमको पता ना क्या कर रहे हैं, ठीक है। लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड। जी जी जी, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआ, हीट। यार बच्चों, आप इस डायग्राम को बना लीजिए, फालतू सा जो है। चाय पिएगा तुम लोग? पिएगा तुम लोग चाय? देखो बुआ, सबसे पहली बात ये स्केलर है कि वेक्टर। तो लिखो, इट इज ए स्केलर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर, एस आई यूनिट,
जूल को गया है भूल। सीजीएस यूनिट, गलत। अरग। हे दीनानाथ। अरग। हो गया। बउआ, एक जूल में कितना अरग? 7 अरग। करिए। हो गया बुआ। और अदर यूनिट्स भी होते हैं। अदर, जिसको बोलते हैं कैलोरी। क्या बोलते हैं बुआ? कैलोरी। तो अगला पॉइंट में कैलोरी हो गया। अब अगला सवाल है, एक कैलोरी किसे कहते हैं? अब हमारी परिभाषा क्या होगी? एक कैलोरी। तो एक बार आप लिख लीजिए परिभाषा, और एक कैलोरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक कैलोरी क्या कहता है, सुनिएगा। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोला कि जितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, 1 ग्राम, यानी यूनिट बोल सकते हैं, यूनिट मास को, 1 ग्राम वाटर को, कितना ग्राम वाटर को? 1 ग्राम वाटर को कितना डिग्री? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में। कितना डिग्री सेल्सियस? लेकिन यह कितना डिग्री से कितना डिग्री होना चाहिए? 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री करना है। ये नहीं कि 30 से 35 कर देना है, 30 से 31 कर देना है, 32 से 33 करना, नहीं। उन्होंने चुन दिया कि 14.5 डिग्री से कितना हुआ? कितना डिग्री, मतलब 1 डिग्री हुआ ना। तो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में 1 ग्राम वाटर में जितना एनर्जी लग जाए आपको, उसको क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी। ठीक है बच्चे, अभी रुक जाइए। ठीक। बउआ, अब फिर आता है वो बीटीयू। तो होता है बीटीएस। अब वो लड़की के बारे तो हमको नहीं पता है ना। अब तुमको ज्यादा पसंद हो, पता होगा, ठीक है ना। बीटीयू। खैर, आप उसके बारे में नहीं चर्चा करते, लीक से हट के बात नहीं करते, ठीक है ना। यही बात करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये क्या कहता है? ब्रिटेन का है। तो ये कहता है, देख भाई, हम भी किसको मापते हैं बुआ? एनर्जी, हीट को ही मापते हैं। ये कहता है, तुमने 1 ग्राम लिया है ना, तो ब्रिटेन में ग्राम नहीं चलता बल्कि पाउंड चलता है। कितना चलता है? पाउंड। 1 पाउंड वाटर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना हुआ? और कितना से कितना? 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना? इतना पहुंचाने में जो एनर्जी लगेगा उसे क्या बोलेंगे? ठीक, तुम अपना ही बना सकते हो। एक हांडिया चावल बनाने में जितना एनर्जी लग रहा है, उसी एनर्जी को हम लोग आज से अपना नाम पे रख लेना। नहीं हो सकता है क्या? बोलिए। अपना बना सकते हो। क्या नाम है तुम्हारा? है? अमीषा? आनंद? दो नाम? अच्छा, एक बार नाम में तो दूसरे से काम चला लेंगे, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, तो उसको बोल सकते हैं कि एक हरिया चावल बनाने में जितना जरना लगता है उसी को बोलते हैं एक अमीषा। ठीक है ना, उस हिसाब से चल जाएगा अपना। तो इसका मतलब समझ में आ गया बच्चे लोग? तो एक की परिभाषा हम लिखेंगे, दूसरा खुद से लिख लोगे, बस खाली दो बात चेंज करके। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखो था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलोरी में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to rise, the amount of energy required to rise, the amount of energy required to rise 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस। ब्रैकेट में ये लिख लो, कितना से कितना? 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बुआ? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी। अच्छा, 1 कैलोरी में कितना जूल? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है बच्चे? अच्छा, अब ये तो हो गया। क्या आप बीटीयू की परिभाषा खुद से लिख सकते हैं? कितना जगह चेंज होगा? 2 जगह। ग्राम की जगह
पाउंड और 1 डिग्री की जगह बाकी सब परिभाषा सेम रहेगा। लिख लीजिए तो बीटीयू की परिभाषा कैलोरी में से देख के लिख लीजिए, खाली ये परिवर्तन कर दीजिएगा तो बात। और 1 बीटीयू में होता है 1055 जूल। हम्म, जो ना छोड़ दिए इसको, अभी मार देते इसको। इसका पत्नी इंतजार कर रहा था। लिख लिया परिभाषा बीटीयू का। जीरो का है, कहाँ जीरो है? 1055, 1055 जून। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो वही छितर जाएगा। बढ़े आगे बुआ, बोलिए। अच्छा, इसका डायमेंशन तो आप लोग जानते ही होंगे, एनर्जी का डायमेंशन। नहीं जानते हैं क्या? नहीं जानते? बता लीजिए एक बार आप लोग। डायमेंशन। अब सवाल है प्यारे बच्चों, हीट के प्रकार जानने हैं। कितने प्रकार हुआ हीट के प्रकार, देखिएगा। तो हीट को हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो तरह से, यहां देखिएगा। स्पेसिफिक, क्या बोलेंगे बुआ? और एक को हम लोग बोलते हैं लैटेंट। स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, ठीक है। इससे पहले कि मैं ये बकवास के बारे में चर्चा चालू करूं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा। तो कोई बता सकता व्हाट इज, मतलब लैटेंट या स्पेसिफिक हीट क्या है? एक तरह से समझाना है, कोई परिभाषा से नहीं मानना है, कुछ भी समझा सकते हो तो। कोई आइडिया नहीं है? बोलिए बोलिए बाबू। बस। देखिए, आप इस पूरी कहानी को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, फिर आपको पूरी कहानी समझ में आए कि ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल है दारू वाला, ठीक है। हाँ हाँ, क्या करें? देखिए, मान के चलिए कि इसमें ये हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है ना। जिस ग्लास में हम लोगों ने बर्फ डाल दिया। ताड़ी पीने वाला नहीं समझ पाएगा, बर्फ पीने लगा जाता है, ठीक है ना। देखो, तो क्या है, बर्फ डाल दिया, ठीक है। अब बउआ, आप लोग दारू पीते हो क्या? देखिए, इस दुनिया में अच्छाई और खराब होना, ये सब ना रिस्पेक्टिव टर्म है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा उदाहरण। सपोज कीजिए एक आदमी है, अगर वो एक किसी पार्टी में गया हुआ है, बड़े बड़े पार्टी में, ठीक है ना। और वहां पे एक वाइन का ग्लास लेकर ऐसे सिप करे, तो वो फैशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक रेड वाइन का ग्लास रखे और जब बड़ा बड़ा लोग बैठा हुआ है और वहां पे ऐसे सिप करे तो बोलेगा इट्स अ फैशन, ठीक है ना। और नहीं करो तुमको ओल्ड ओल्ड समझेगा कि इसको कुछ नहीं आ रहा। लेकिन वही अगर तुम अगर घर पे अपने को पियो तो फिर दिक्कत है। अब तो पहले उस लेवल को प्राप्त करो, तब जाके पियो। ये नहीं कि साइकिल पर चल रहा दोनों पैर फैले से बोलता मार रहा है ना, पाउच मार रहा है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो वो चीज आपको प्राप्त करना होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। और एक बात मैं सारे बच्चों को थोड़ा जीवन का भी ज्ञान दे दूं, एक बात आप लोग याद रखिएगा। एक आदमी, बच्चे कई लोग कह रहे थे कि सर, क्या बोलते हैं उसको, पढ़ लिख लेता है आदमी, लड़का लोग कुछ कर लेता है या अपने बीवी को पढ़ाता है, फिर वो बीवी छोड़ के भाग जाती है, ठीक है ना। ऐसे कई लोग, ऐसा कई जगह सुनते होंगे। देखिए, इसका एक बेसिक सा मुद्दा ये है, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। एक आदमी के हाथ में बंदूक है, दूसरे आदमी के हाथ में बंदूक है, दोनों एक दूसरे पर ताना हुआ है, ठीक। तब वो ज्ञान की बात कर सकता है कि देख ये गलत बात है, हम तुमको मारेंगे, तुम हमको मारेगा, ठीक बात नहीं है। तो बोलेगा हाँ ठीक है, दुश्मनी खत्म कर लिया। एक आदमी के हाथ में चाकू, दूसरे के हाथ में चाकू है,
ठीक है, दोनों के हाथ में चाकू है, फिर बोलेगा देख ऐसे कुछ होने वाला हूँ, नियम यही कहे छो कि गलती से ना, जो भी अपना फरिया लेगा। ये कब काम किया? जब दोनों के हाथ में बंदूक था। एक आदमी के हाथ में बंदूक रहे, एक हाथ में ऐसे शांति से खड़े रहे। अब वो कितनों नियम की बात करेगा उसके सामने, वो बात उसका कुछ भी मानेगा? तू पीछे हट, थोड़ा हटे को होता हूँ, तो वो बोलेगा ना हट, वो तो गोली खाएगा। लेकिन उसके बाद ही बंदूक रहेगा तो हो जाएगा दोनों भी, थोड़ा पीछे हट जाए। बात समझ में आ रहा है? तो जब एक आदमी को आप पावरफुल बना रहे हो, उसके हाथ में गन दे रहे हो, और तुम पावरफुल नहीं रहोगे, तो नियम कानून प्रतिष्ठा और तुम्हारी जो अंदर की आत्मा परमात्मा कुछ काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? यही एक एग्जाम्पल है। तो सामने वाले को पावरफुल बना रहे हो तो खुद ही पावरफुल बनो। क्योंकि ये नहीं कर सकते कि उसको बंदूक थमा कर तुम वहां रहम की भीख मांगोगे, नहीं होगा। उसको और मजा आएगा इस चीज में। समझ में आ रहा है? तो फिर लोग एग्जाम्पल देता है सूर्यवंशम का, कि देखिए हीरा ठाकुर की जो पत्नी, तू भी तो आईएएस बन के रही, तो हीरा ठाकुर के पास भी तो 100 को बस आ गया था। बोलो, नहीं है तो रहती हूँ, भाग जाती वहां से। तो याद रखिएगा, पावरफुल जब तक आप नहीं हो तब तक आप ज्ञान प्रतिष्ठा और नियम की ये सब बातें नहीं कर सकते। और हमारी गरीबी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, कि साला हम लोग को नियम में रहना सिखाया जाता है। हमारे माता पिता को कोई पता ही नहीं कि जब पावरफुल लोग आएंगे हमारे सामने, जिस दिन मुलाकात होगी उनका हमसे, उस दिन आपका नियम कानून जो आप लोग सिखा रहे हैं ना, कुछ काम नहीं देगा। क्योंकि उसके हाथ में बंदूक है। समझ रहे हैं? इसीलिए गरीबी से बाहर निकलना है, तो जितना नियम बना के रखा है समाज, सबको तोड़ डालो और तब बाहर निकलो। वरना उस नियम में रहोगे, नियम किसके लिए काम करता है? अमीर अमीर के लिए। तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है। और हम लोग को सबसे ज्यादा नियम में सिखाया जाता है। अमीर अमीर तुम्हारे घर में मोहल्ला में भी कई लोग होगा, तो उस साला किसी के बराती में नहीं जाएगा तो उससे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन तू सुबह से कल नया ले रहे, तोर बाप हीरो होगा, लोग तो अभी तक नया ले, और 5 मिनट के लिए आया चल दिया, तो नियम किसके लिए काम किया? गरीब के लिए। ठीक है? इसीलिए कभी भी जो नियम बचपन से सीख रखे हो वो सब तुम्हें गरीबी में ढकेल देगा। ठीक है? इसीलिए जितना भी नियम है सबको तोड़ डालो, ठीक है ना? और जो तुमको करना है कर डालो। ठीक है? वो इस नियम सिर्फ किसके लिए हुआ? गरीबों के लिए। मैं नियम की बात कर रहा हूँ, एथिक्स नहीं, मोरलिटी नहीं। ये नहीं कि आप कुछ भी करना, नियम मतलब कि जो कानूनी ढांचा बना हुआ है उसको तोड़ो। क्या कभी अंबानी का बेटा बोलेगा हम आईएएस बनेंगे? बोलिए, बनेगा वो? कोई अगर मान के चलिए नीतीश कुमार के बेटा के लिए आईएएस बड़ा बड़ा पोस्ट होगा, क्या आईएएस बनेंगे? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसको पता है कि मुझे नचाना किसको है। ठीक है ना? तो एक बात बता रहा हूँ कि आईएएस की पोस्ट इतना ही बड़ा, तो फिर बड़ा आदमी का बेटा क्यों नहीं बन रहा है? ये सारा खेल छोटों के लिए है। ये सारा नियम कानून सब कुछ खेल किसके लिए? छोटों के लिए। ठीक है? तो अपने दिमाग में बस इतना भर लो कि जो भी नियम हमको सिखाया गया है ना आज तक, वो सब के सब आपको गरीब बनाने के नियम है। ठीक है? और उस नियम में जब तक ढलोगे तब तक मरोगे। ठीक। आप अपने मोहल्ला में देख लो, जिस आदमी ने भी नियम का पालन करके पहले पढ़ा, फिर जॉब किया, फिर सरकारी नौकरी किया, उसके बाद शादी किया, वो कैसा जीवन जी रहा है? एकदम नॉर्मल जीवन जी रहा है। सबके सब, और तुमको उस जीवन में ढकेला जा रहा है। ठीक। हम तो कैसा नहीं, नियम तोड़ दिए, देखिए कहाँ है। हमारे परिवार में कम बड़ा बात हुआ होगा कि नहीं बस सरकारी जॉब कर, सरकारी जॉब कर। नियम तोड़ दिया, सरकारी जॉब वाला तो देख के हमारे झक मारता है कि बा क्या लाइफ जी रहा है। ये रियलिटी बात है। हमारे में एक आदमी से का बाल उड़ रहा है ना, जवानी खत्म हो रहा है, चेहरा में मुस्कुराहट नहीं, जीते। क्यों मेरे पास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रीजन क्या है ना, कि हम हर समय ऐसे लोगों के साथ हैं जहाँ हंसते खेलते रहते हैं। उसको अपने काम से प्यारे नहीं है, और हमको बोलिए रात रात भर खटने के लिए तैयार है क्योंकि मेरा मन है, कोई हमसे कह नहीं रहा है। तो अपने मन का काम करो, मजा आ जाएगा। ठीक है ना? तो सेम ये नियम कानून ये सब कुछ काम नहीं करेगा। जिस दिन आपके घर में, सुन लीजिए, जिस दिन आपके घर में 1 लाख का महीना आपको बिना कमाए आना चालू हो गया, तुम कभी नहीं जाके 20 हजार के जॉब करोगे। करोगे क्या बताओ? जिस जॉब के लिए तुम मर रहे हो कि नहीं हमको सरकारी टीचर में हो जाएगा, तो कितना 60 से 70 का महीना देगा? तुम्हारे घर में अगर 1 लाख का ब्याज आ रहा है, तुम 70 हजार का जॉब करोगे? नहीं करोगे, हटा, तुम करते हो कुछ और करोगे। बात समझ में आ रहा है? इट्स ऑल अबाउट कि तुम गरीबी में रह के गरीबी का फैसला ले रहे हो। ठीक है? इसी वजह से तुम्हारे माता पिता ने तुमको ही मारा, तुम भी अपने बच्चों को मारोगे सेम हाल में। इसीलिए ब्रेक द रूल्स। ठीक है? सारे रूल को ब्रेक कर दो। और अगर ये वीडियो डला है तो अपना गाली सुनेगा नीचे ये क्या बात बोल रहा है? ठीक है? तो खैर, तो यहाँ पर भी तुमने क्या डाला बुआ? बर्फ डाला। क्या डाला बुआ? बर्फ। अब ये बर्फ सुनो कितना डिग्री पर है बुआ? और ये बना हुआ है आइस। सॉरी, जगह नहीं मिलेगा ना इसके लिए। ये ऐसे बन गया, 0 डिग्री, आइस, और ये सॉलिड है। क्या है बुआ? सॉलिड। आइस सॉलिड ही ना होता है बुआ? प्लीज यहाँ देखिएगा। ठीक है? अब देखो यहाँ से,
आग लगा इसमें। अब आग लगा तो इसमें मान के चलिए 10 सेकेंड तक जलाइए। कितने सेकेंड तक? अब सारा पानी पिघल गया। सॉरी। बउआ यहाँ देखो, ए प्लीज। तो यहाँ पे फिर 10 सेकेंड के लिए। अब अभी भी ये क्या है, लिक्विड आ गया। लिक्विड। और अभी भी ये कितना डिग्री पर है? 0 डिग्री। ये 12 बजे, रात 12:05 पे। अब हम्म हम्म 40 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? बढ़ रहा है ना। अभी भी है लिक्विड ही। कितना सेकंड के लिए? थोड़ा और जलाएंगे। चुपे रहे। फिर कितना सेकंड के लिए? अब ये कितना पहुंच गया? पर याद रखिएगा अभी भी ये क्या है? अब पानी उड़ गया भाप बनकर। स्टीम। क्या बन गया? क्या बन गया बुआ? गैस। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। तुमने ये 0 डिग्री है, टेम्परेचर कितना समय के लिए दिया? अभी भी ये कितना डिग्री पर है? टेम्परेचर गया कहाँ? हीट कहाँ गया? टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा। वो एक फेज से दूसरे फेज में बदलने में चला गया, जो कि दिखाई। और ये चला गया बॉन्ड तोड़ने में। जो बॉन्ड था ना सॉलिड सॉलिड का तगड़ा, उसको तोड़ तोड़ के वो हटा दे, तो बॉन्ड तोड़ने में खत्म हो गया है। मिस्त्री, तू अला अभी तक घर न बनेला। ए महाराज, तो पहले हम घर के बंधन तोड़बो तब ना घर बनाबो। तभी बैठ के वो क्या कर रहा है? चूड़ी बांध रहा है। तो वो आपको काम दिखाई। ले कहाँ, एक दिन से तो बैठ के चूड़ियां बांध रहा है खाली। तो वो क्या कर रहा है? अभी बॉन्ड तोड़ रहा है या बॉन्ड बना रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये ऊर्जा आपको दिखाई देने वाला है। ये गुप्त उष्मा है। गुप्त मतलब दिखाई। मतलब ये कौन सा हीट? अब तुम्हें एनर्जी दे 0 से कहाँ पहुंचा? 40 से। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है? जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा? और फिर तुम 100 डिग्री, ये भी है 100 डिग्री। तो ये क्या बना दिया बुआ इसको? स्टीम। तो ये 100 डिग्री क्या टेम्परेचर बढ़ा? तो फिर एनर्जी कहाँ गया 10 सेकंड वाला? फेज को बदलने में। किससे बदलने में बुआ? अब लिक्विड से क्या बन गया? गैस। तो इसको कौन सा उसको बोलेंगे? तो एक सवाल मैं आपसे पूछूं क्या? एक सवाल मैं आपसे पूछूं क्या? 100 डिग्री खौलता हुआ पानी में हाथ डालो, और 100 डिग्री स्टीम भाप में हाथ डालो, किसमें सबसे अधिक जलेगा तुमको? भाप में। क्यों जलेगा? क्योंकि ये भी 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री है। फिर उसमें क्यों आपको जला, भाप में अधिक आपको जला? क्योंकि 100 डिग्री में सिर्फ कौन सी स्पेसिफिक हीट है। लेकिन ये 100 डिग्री के बाद कुछ देर तक जो एनर्जी दिए है, तो वो किस रूप में जमा हो गया? लैटेंट हीट मतलब गुप्त उष्मा। कौन सा उष्मा हुआ? गुप्त उष्मा में जमा हो गया। कौन से उष्मा में? तो अब उसके पास स्पेसिफिक हीट भी है, और कौन सी हीट है? अब उस दुगुना एनर्जी से आपको क्या करेगा बुआ? हाथ को पेनफुल कर देगा, जला देगा। तो इसीलिए कौन सा हीट ज्यादा खतरनाक है बुआ? लैटेंट हीट। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो आपसे एक सवाल का जवाब भी मिल गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता हुआ पानी और स्टीम भाप में आपको किसमें अधिक जलेगा। इसीलिए आप लोग जब अधन कभी चढ़ाते होंगे, आप ऐसे करते होंगे, हाथ में ऐसे भाप आता होगा तो बड़ी देर तक झंझनाता होगा तुमको। याद आया? ठीक है, तो खैर बच्चे लोग इतना बात समझ में आ गया। तो जो टेम्परेचर को राइज करे उसे, और जो फेज को बदल दे उसे लैटेंट। ठीक है, इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुन लो, स्पेसिफिक हीट दो तरह का होता है, ग्राम, मोलर। कहिएगा क्या होता है ये, समझाता हूं। जैसे स्पेन को मापना है तो ग्राम से माप सकते हो, तराजू पे रख के। नहीं माप सकते हो क्या? लेकिन इस रूम में कितना ऑक्सीजन है, क्या तराजू से मापेंगे उसको? कहाँ होगा? तो इसमें नंबर मापेंगे। तो बताइए हम कितने तरह से माप सकते हैं? एक ग्राम और एक नंबर, और नंबर को मोल कहते हैं। तो बताइए कितने तरह से एनर्जी बढ़ सकता है? दो, एक ग्राम में और एक। इसीलिए कितने प्रकार के होंगे? एक ग्राम और एक। इसको नोट कर लीजिए, और इसकी अगली कहानी सब कब बताएंगे बउआ? कल की क्लास में, कि ये कैसी कैसी परिभाषा है। आज खाली बेस तैयार कर रहे थे। आप समझे हीट का परिभाषा दोबारा क्यों लिखाए थे? ताकि एक बार सब साथ में हो जाए।